बच्चों, ये मेरा सेकंड वीडियो है। पेज नंबर 36 पे मैंने 2 पैराग्राफ आपको पढ़ा दिए हैं। बाकी के 2 पैराग्राफ का अर्थ मैं इस वीडियो में आपको समझा रही हूँ। आप लोग ध्यान से पढ़िए। अब मैं स्टार्ट करती हूँ पढ़ाना। देखिए, अर्धशती हहराती निकल गई है तब से, कितने ही मधु पतझड़ बीत गए अनजाने। ग्रीष्म तपे वर्षा झूली, शरदें मुस्काईं, सी सी कर हेमंत कपे, तरु झरे खिले वन। और जब फिर से गाढ़े काले काले गहरे कजरारे बादल बरसे धरती पर, मैंने कौतूहलवश आंगन के कोने की गीली तह को यूं ही उंगली से सहलाकर बीज सेम के दबा दिए मिट्टी के नीचे। भूखे अंचल में मणिमाणिक बांध दिए हूँ जैसे। इन पंक्तियों का अर्थ इस प्रकार है। अर्धशती हहराती, अर्धशती यानी आधी शताब्दी। शताब्दी का अर्थ होता है 100 साल, और अर्ध माने आधा, यानी 50 साल। 50 साल ऐसे ही शोर करते हुए, ऐसे ही गूंजते हुए बीत गए। बचपन से लेके, यानी तब कभी जब उसने पैसे के बीज बोए थे तब वो कैसा था? अबोध अनजान एक बच्चा था। इसी प्रकार समय बीतते 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 क्या हुआ? कवि कहता है वो 50 साल का हो गया, यानी आधी शताब्दी बीत गई। कितने ही मधु पतझड़ बीत गए अनजाने, और ना जाने कितने पतझड़ बीत गए, कितने वसंत आए चले गए, कुछ पता नहीं। जाने कितना समय बीतता चला गया। ग्रीष्म तपे वर्षा झूली, जाने कितनी भयंकर गर्मी पड़ी। ग्रीष्म ऋतु में बहुत ज़्यादा तपन होती है। ग्रीष्म में मौसम इतना भयंकर तपन वाला मौसम भी हुआ। वर्षा झूली, यानी वर्षा के मौसम में कितना आनंददायक मौसम होता है। चारों तरफ हरियाली होती है, पेड़ों पे झूले पड़ते हैं, हर जगह हरियाली हरियाली, बड़ा मौसम सुहावना सा लगता है। ऐसा भी हुआ। शरदें मुस्काईं, शरद का मौसम, शरद ऋतु में मौसम बहुत सुहावना होता है। कहते हैं कि ना ज़्यादा गर्मी और ना ज़्यादा बरसात का मौसम होता है, तब हमें बहुत अच्छा फीलिंग होती है। तो वैसे ही शरदें मुस्काईं, सी सी कर हेमंत कपे, और भयंकर वाला हाड़ कपा देने वाली सर्दी, यानी जो हड्डियों को भी गला दे, ऐसा लगता है, ऐसी भयंकर भी सर्दी पड़ी। तरु झरे, तरु यानी पत्ते भी झड़ गए, यानी पतझड़ का मौसम आया, और वन खिलते हुए वन भी देखे। इस प्रकार 50 साल किस प्रकार गूंजते हुए चले गए पता ही नहीं चला। और जब फिर से गाढ़े काले काले गहरे कजरारे बादल बरसे धरती पे, और एक बार फिर से वही काले काले बादल और गहरे काले बादल फिर से हमारी धरती पर बरसे हैं। कजरारे बादल धरती पर बरसे। मैंने कौतूहलवश आंगन के कोने की, और मैंने बड़ी जिज्ञासावश कोने में, आंगन के कोने में जहाँ मैंने पैसे का बीज बोया था, वहाँ पर गीली तह को यूं ही उंगली से सहलाया, और मिट्टी की उस गीली परत को फिर से मैंने अपनी उंगली से सहलाया। बीज सेम के दबा दिए मिट्टी के नीचे। तब मैं, कवि कहता है, मैं बड़ा हो चुका था। मैं तब वो जो काम उसने पैसे बोए थे वो एक बचपन में किया था, वो छोटा बच्चा था। लेकिन अब 50 साल बीत गए, अब वो बड़ा हो गया था। उसे समझ आ गई थी कि तब उसने ये काम एक बचपन में, एक अनजाने में किया था। लेकिन अब जो हम काम करेंगे वयस्क होने पर, कि गलत काम का गलत परिणाम होगा और अच्छे काम का अच्छा परिणाम होता है। इस प्रकार ये सोच के उसने सोचा, वो तो मैंने लोभ और लालच में ये काम किया था, लेकिन अब उसने क्या किया? बीज सेम के दबा दिए मिट्टी के नीचे।
सेम के कुछ बीज लिए और गीली मिट्टी के नीचे सेम के बीज दबा दिए। भूखे अंचल में मणिमाणिक बांध दिए हों ऐसे। भूखे यानी धरती रूपी आंचल में, धरती माँ की आंचल में उसने ऐसा सेम के बीज, ऐसा लग रहा था जैसे उसने बहुत कीमती चीज़ें उसमें बांध दी। ठीक है बच्चों, आपको कविता अच्छी लगी, इसका अर्थ आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद है मुझे। उसके बाद कल मैं आपको, जब भी, कल नहीं, आपकी अगली क्लास वेडनेसडे को होगी, बुधवार को होगी, तब मैं आपकी क्लास में ये कविता पूरी समाप्त करूँगी। ठीक है, ठीक है बच्चों, आपको उम्मीद है ये कविता अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अब मैं ये कक्षा यहीं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद बच्चों।